शहर की आदर्श न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। महर्षि मेहिदास की जीवनी पर बनेगी फीचर फिल्म। पूर्णिया के जिला स्कूल में अबरपात एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मेहिदास पर फिल्म बनाई जा रही है। पूरी टीम मुंबई से आई है। इस फिल्म में मेहिदास की भूमिका में पवन कुमार युवा व सुधांशु चटर्जी संतरूप राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से पास आउट से राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत मिथिलेश राय, पेप्सी टीवी शो के ब्रांड नवीन शाह सहित अनेकों कलाकार नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं दीपक शाह। बताया जाता है दीपक शाह ने कई बॉलीवुड फिल्मों का निर्देशन किया है। बताते चले कि महर्षि मेहि परमहंस संत मंत की परंपरा के एक संत है। उन्हें आमतौर पर गुरु महाराज के नाम से जाना जाता है। वह अखिल भारतीय संत मंत सत्संग के गुरु थे। उन्होंने वेदों, मुख्य उपनिषदों, भगवद गीता, बाइबिल, बौद्ध धर्म के विभिन्न सूत्रों, कुरान, संत साहित्य का अध्ययन किया और इससे ये आकलन किया कि इन सभी में निहित आवश्यक शिक्षा एक ही है। उन्होंने मोक्ष प्राप्त करने का एक और सबसे आसान तरीका बताया, वह है सत्संग और ध्यान। मेहि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के बाबा देवी साहब के प्रत्यक्ष शिष्य थे। महर्षि मेहि का जन्म 28 अप्रैल 1885 को भारत के बिहार के एक छोटे से गांव मछुआ खोसखसी श्याम में हुआ था। उन्होंने कम उम्र से ही अकेले अध्ययन किया और फिर 1909 में बाबा देवी साहब के साथ अध्ययन किया। अपने शिक्षक के निर्देशानुसार मेहि ने कई साल कटिहार जिले के मनिहारी में स्थित एक आश्रम में गहन ध्यान में बिताए। इन तमाम मुद्दों को बखूबी इस फिल्म में दिखाई गई है। फिलहाल हम आपको फिल्म शूटिंग की ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाते हैं। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, अभिनेता ने क्या कुछ कहा, ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़ते हैं शशिकांत से। शशिकांत। नमस्कार, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। मैं शशिकांत और आप देख रहे हैं आइडिया लाइव न्यूज। जैसा कि आप सभी सुधी दर्शक को पता है कि बाबा महर्षि मेहिदास यानी महर्षि मेहिदास का नाम आते ही पूरा मिथिलांचल और सीमांचल और कोसी क्षेत्र में सभी लोग भक्तिमय में डूब जाते हैं, भक्ति के धारा में डूब जाते हैं। और कहा जाता है कि बाबा महर्षि मेहिदास बहुत ही त्यागी थे और उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ त्याग किया और त्याग करने के बाद आज जो उनके अनुयायी होते हैं वो मांस मछली तक त्याग देते हैं। खास करके आप सुपौल जिला में जाएंगे और मधेपुरा जिला में जाएंगे, पूर्णिया में आएंगे तो इन तमाम जगहों पे इनके बहुत शिष्य आपको मिल जाएंगे, बहुत ही अनुकरणकर्ता मिल जाएगा। और ये सौभाग्य की बात है कि ये पूर्णिया जिला के ही रहने वाले हैं। और अभी जो मैं जहाँ खड़ा हूँ, जैसा दिखाइए कैमरा से, अभी मैं खड़ा हूँ जिला स्कूल के कैंपस में। और बताया जाता है कि इसी जिला स्कूल में उनका शिक्षा हुआ है, यानी वो शिक्षण यहीं पे लिए है, शिक्षण प्राप्त किया है उन्होंने। और इसी जिला स्कूल में सन 1895 ईस्वी की बात है, सन 1895 ईस्वी में उन्होंने दाखिला लिया था जिला स्कूल में। और मार्च 1904 ईस्वी की बात है कि मार्च 1904 ईस्वी में वो जिला स्कूल छोड़े थे। आपको बताते चले कि जिला स्कूल में कई महान हस्तियों ने पढ़ाई किया है। अगर मेरा सौभाग्य है कि बड़े बड़े IAS बने हैं इस जिला स्कूल से। और सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि अध्यात्म गुरु जो महर्षि मेहिदास हैं वो भी इसी स्कूल से निकले हैं। उनका है तो क्या बताया जाता है, मैं यहाँ पे जो हमारे शिक्षक महोदय हैं जिला स्कूल के, उनसे मैं बातचीत करूंगा कि वो पूरा इतिहास बताएंगे इनका। लेकिन बड़ी खुशी की बात ये है कि महर्षि मेहिदास पर कई फिल्म बनता रहा है। मुंबई के कई लोगों ने बनाया है। और आज भी सौभाग्य की बात है कि इसी पूर्णिया के धरती पे मुंबई से टीम आ चुके हैं। और हालांकि जो इस टीम में है वो स्थानीय सीमांचल के रहने वाले हैं, अररिया के रहने वाले हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। सौभाग्य है कि वो पूरे टीम के साथ लीडिंग कर रहे हैं, डायरेक्शन कर रहे हैं और भी क्या कर रहे हैं उनसे जानेंगे। तो आइए सीधे मुखातिब होते हैं इन लोगों से।
धरती के रहने वाले हैं और मुंबई में लगभग 20-22 वर्षों से रह रहे हैं और अपना योगदान दे रहे हैं मुंबई के बॉलीवुड में। और मुंबई के बॉलीवुड में आप योगदान दे रहे हैं, आप बहुत ही पॉपुलर हैं ऐड के मामले में। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपना संक्षिप्त परिचय देते, फिर मैं महर्षि महिदास के विषय में बातचीत करूँगा आपसे। नमस्कार, मेरा नाम नवीन शाह है और मेरा जन्म स्थान भागलपुर है और मैं 21 साल से मुंबई में रह रहा हूँ, जिसमें कि बॉलीवुड में काफ़ी 35 बड़ी पिक्चरें किया है, जिसमें 30 मार खां, जोकर, शैतान, क्रेजी फोर, अल्लाह के बंदे, निगहबान, चतुर्सिन, टू स्टार, क्लासिक, डांस ऑफ लव, फगली, तुम मिलो तो सही, आई लव यू फैमिली। और मेरा सबसे जो फेमस ऐड है पेप्सी टीवी का, जिनके डायरेक्टर हैं प्रहलाद कक्कड़। प्रहलाद कक्कड़ जी के साथ मैंने 3 ऐड किया है, एक पेप्सी टीवी, मैगी सॉस और तीसरा ऐड है संडे हाउसफुल, सोनी चैनल के लिए किया था। तो इस तरह से मैंने 35 पिक्चरें किया हूँ, 25 ऐड किया हूँ, 10 वेब सीरीज किया हूँ और 15 सीरियल किया हूँ। तो इतनी बड़ी बड़ी फिल्में बॉलीवुड की और इतने बड़े बड़े ऐड आप कर चुके हैं, तो आपके मन में ये बात कैसे आ गया कि चलो अब बाबा महर्षि महिदास के शरण में चलो। मैं भागलपुर में, चूँकि उनका बहुत बड़ा कुप्पा घाट है, तो इनके शरण में आने के लिए आप इनके फिल्म में काम करने के लिए कैसे आ गए, आपके जहन में कैसे आ गया ये बात? एक्चुअल में बाबा जो हैं हमारे महर्षि जी, मैं इतना सौभाग्यकारी बच्चा हूँ कि मैं उनके गोद में बैठा हूँ और उन्होंने अपने हाथों से आशीर्वाद दिया है। और मेरी माँ जो है, उनके बहुत ही सेविकाएँ थी। जब भी बाबा आते थे तो हमारे घर में रुकते थे और अपना जो है वो सत्संग का प्रोग्राम करते थे। और रही बात इस पिक्चर में जुड़ने की, तो हमारे जो डायरेक्टर हैं मिस्टर दीपक शाह, हमारी दोस्ती एक्चुअल में 20 साल से है। अच्छा। और 20 साल के दौरान में हमने दीपक शाह के साथ काफ़ी मूवी भी मैंने पहले कर चुका हूँ। और सौभाग्य की बात यह है कि जो बाबा का मैं पिक्चर कर रहा हूँ, उसमें मैं केवट का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। केवट यानी गोट मैन का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। तो आप लोग को देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और सबसे सौभाग्य बच्चा मैं हूँ कि मैं उस पिक्चर का एक मामूली सा पात्र हूँ। अच्छा, बता रहे थे कि दीपक शाह से आपके दोस्ती पिछले 20-22 वर्षों से है। तो दीपक शाह चूँकि इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि दीपक शाह ने, बता रहे थे कि दीपक शाह से आपके दोस्ती पिछले 20-22 वर्षों से है। तो दीपक शाह चूँकि इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि दीपक शाह ने कौन कौन सा फिल्म किया है, थोड़ा सा ये भी आप बता दें कि उनका कौन कौन सा फिल्म डायरेक्शन उन्होंने किया है बॉलीवुड में। डायरेक्शन में मैंने दीपक शाह के डायरेक्शन में एक पिक्चर किया था शेषनाग, जो कि कलर्स चैनल के लिए बना रहे थे वो, उसमें भी डायरेक्टर वो खुद थे। और ऐसे कितने सारे पिक्चर किए हैं जो कि मैं हर पिक्चर में तो नहीं हो सकता हूँ, लेकिन जहाँ उनको हमारी ज़रूरत होता है तो मैं उनके सेवा में हाजिर रहता हूँ। जी, आप अपना एक संक्षिप्त परिचय नाम फिर से बता दें। मेरा नाम नवीन शाह है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर। ये बाबा महर्षि महिदास पे फिल्म बनाने आपकी टीम कहाँ से आई है, इसके विषय में तो बताएं। पूरी टीम मुंबई से आई है और सब लोग प्रोफेशनल्स हैं और दे आर मुंबई इंडस्ट्री, दे आर बिलोंग्स टू मुंबई इंडस्ट्री। तो उस पर कर रहे हैं काम। शूटिंग काफ़ी हो चुकी है, ये लास्ट शेड्यूल है हमारा। ये आपके मन में कैसे विचार आया कि महर्षि महिदास को लेकर के एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाया जाए? नहीं, बचपन से मैं इसी प्रदेश का हूँ। मेरा घर अररिया पलासी है, ठीक है। मेरे घर में सभी जो हैं इनके भक्त हैं, मतलब भक्त क्या बोलूँ, बहुत स्पिरिचुअली उनके साथ जुड़े हुए हैं सदियों से पहले से। तो बचपन से ही मुझे इनके बारे में पता था, मैं उनको देखता था। और क्योंकि मेरा रुझान फिल्म की तरफ था, तो कभी लगा कि मैं इनके ऊपर कुछ फिल्म बनाऊँगा, बट ये पहली फिल्म बनेगी। तो आपके मन में ये कल्पना बचपन से आया, तो कितना दिन स्टडी आपने किया, फिर उन पे काम करना शुरू किया? देखिए, इनके बारे में मुझे पता था पहले से, तो मोटा मोटी कहानी को पता था, चमत्कारों के बारे में पता था। बट जब मैंने फिल्म बनाने का सोचा तो हमने पूरी रिसर्च टीम गठित की
इनके जो राइटर हैं वो सुधांशु दुबे, जिन्होंने बड़ी बड़ी फिल्में लिख चुके हैं, भूतनाथ और कल किसने देखा, हमको दीवाना कर गए, बड़े राइटर हैं। तो हम काफ़ी सालों से दोस्त जैसे भी रहे। जब इसकी बात चली तो हम दोनों मिलकर तकरीबन 2 साल कुप्पा घाट से लेके खरारा और पक्षी श्याम, मतलब इंडिया में जहाँ जहाँ भी सत्संग मंदिर है, जो इनसे जुड़े हुए लोग हैं, उन सबसे हमने बातें की, किताबें पढ़ी, फिर जाके हमने फाइनली स्क्रीन प्ले स्क्रिप्ट तैयार करके फिर हम शूट करता। फिल्म लाइन से कितने दिनों से आपका ये रहा है? मतलब जहनी तौर पे मैं बचपन से हूँ, बट मुंबई में तकरीबन 18 साल हो गए और उससे पहले 10-12 साल दिल्ली थिएटर मंडी समय रहा। तो सर, आप कितने फिल्मों में अब तक काम कर चुके हैं या प्रोड्यूसर डायरेक्शन के रूप में आ चुके हैं? मैं काफ़ी कर चुका हूँ काम। असिस्टेंट से शुरू किया, टीवी शोज बहुत सारे किए हैं, इंडिपेंडेंट डॉक्यूमेंट्रीज फिल्में बड़ी बनाई हैं और फिल्म में एसोसिएट भी रहा हूँ काफ़ी। तो फिर अभी ये मेरी डेब्यू फिल्म है, इंडिपेंडेंट फर्स्ट फिल्म है। क्या परिचय हुआ सर? आप अपना एक परिचय देते हैं। मेरा नाम दीपक शाह है, मैं फिल्म डायरेक्टर हूँ और मुंबई में रहता हूँ। बेसिकली मैं बिहार से हूँ, बिहार अररिया प्लस। थैंक यू सर। महर्षि मेहदास जिला स्कूल के छात्र रहे हैं, मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा उनके इतिहास के विषय में बताया जाए। देखिए, जहाँ तक हम जानते हैं जी कि जिला स्कूल में महर्षि में ही जुलाई 1895 से लेकर के 1904 मार्च ईस्वी तक, मार्च 1904 तक यहाँ अध्यापन कार्य किए और उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन का समय था और ये बिहार के पूर्णिया जिले का शिकलीगढ़ धराड़ा इनका पैतृक गांव था, लेकिन इनका जन्म मधेपुरा जिला में खोकसी श्याम में हुआ था, इनके नाना काशीनाथ दास के यहाँ। और वे यहाँ पर नामांकित होने के बाद बहुत बड़े प्रतिभावान बहुमुखी छात्र थे, जो शिक्षकों के आकर्षण में आकर अटनी और अटब्बर के बीच उन्होंने परिचय दिया और उनका प्रिय खेल फुटबॉल था और एक शांत जीवन रह करके एकलव्य हॉस्टल के बगल में एक आदर्श हॉस्टल है, उसी में वो रहा करते थे। और जब 1904 ईस्वी में जुलाई में अर्धवार्षिक परीक्षा दे रहे थे तो इंग्लिश के एग्जाम के दिन, पेपर के दिन, उन्होंने एक कविता उनके आत्मा को आह्लादित कर दिया। आह्लादित करने के पश्चात वे अधूरे ही पेपर दे करके यहाँ से निकल पड़े और निकलने के पश्चात वे किशनगंज की ओर गए और वहाँ पर एक पुलिस इंस्पेक्टर देखे, बाबा आप इस हालत में कहाँ जा रहे हैं? पुनः नहीं। फिर एक जब किसान घास लेके बैलगाड़ी से आ रहे थे, बाबा जरा पानी पी लीजिए, जरा भोजन कर लीजिए, तो वह कांस्टेबल पुलिस ने इसे थाना के फिर ले जाकर के इन्हें नाश्ता करवाया। वहाँ से वे व्याकुल होकर के भागलपुर आए, वहाँ राजेंद्र बाबा से मिले। राजेंद्र बाबा से भी वो संतुष्ट नहीं हुए, वे भागते रहे और ट्रेन पकड़ के वे निकल पड़े और उत्तर प्रदेश में उनका गुरु देवी मिला और उनके गुरु से वे खुश हुए और पुनः वापस वे भागलपुर आए और वे अपने शांति भवन कुप्पा घाट सत्संग जगह का निर्माण किया और वे गंगे किनारे में वहाँ पर रहने लगे। अंत में इनका जन्म जो हुआ था 28 अप्रैल 1885 ईस्वी में और ये 101 वर्ष की उम्र में इनका 1986 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। इन्होंने अपने हाथों से बहुत शिक्षा प्राप्त किए, पाली भाषा में भागवत गीता, कुरान सभी का अध्ययन किए और ये दिव्य प्रवृत्ति थे ही नहीं, बल्कि लोग कहा करते हैं गली गली कुची में इनका शिष्य भरा हुआ है कि ये जो है सो विष्णु अवतार है। इनका हाथ पैर लंबे लंबे थे और शांत प्रिय थे, कोई गुस्सा में आने के पश्चात भी कभी आह्लादित नहीं हुए और ये शांति प्रिय वचन करके जाते थे और किसी प्रकार का बेविचार, चोरी, अहिंसा न देने की शिक्षा देने के क्रम में सामान लेने के लिए बिदागरी में भी नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी इन्हें देने के पश्चात ये जो है जो अपने भारत देश के बिहार राज्य के अंग भूमि पर जहाँ सम्राट अशोक की ननिहाल थी, वहाँ गंगा के किनारे में
इनसे माता गंगा भी मिलने के लिए आया करते थे 12 बजे अर्धरात्रि के पश्चात। और ऐसे बिहार की धरती में पूर्णिया के सिंगलीगढ़ धराड़ा में इनकी जो पैतृक बस्ती थी उनका अमर हो गया विश्व में नाम। और माँ गंगा से आशीर्वाद लेकर के इन्होंने अपने चीर निद्रा में गंगा के किनारे यह सो गए। अंत में ऐसे महापुरुष को सतत में हम नमन करते हैं। और यह संत गुरु पुनः अब पैदा नहीं होंगे, लेकिन इनके शिष्य आए हैं विसंगति के बाद भी इनके अनुग्राही चल रहे हैं। जैसे ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय किए, उसके बाद देवेंद्रनाथ टाइगर आए, आदि ब्रह्म समाज के आते गए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को ग्रहण करता हूँ। हमारे एरिया का है अररिया पलासी का, तो ये हमारे लिए सुखद विषय है कि हमारे क्षेत्र के बहुत सारे कलाकार हैं जो मुंबई में हैं, दिल्ली में हैं, और उसमें से एक उभरता हुआ निर्देशक हमारे क्षेत्र का, तो स्वाभाविक रूप से हमें मदद करनी ही चाहिए। और मदद में विशेषता ये रही कि मैं इस फिल्म में महर्षि मेहीदास जी जब जिला स्कूल साहब पूर्णिया में पढ़ रहे थे तो काफ़ी ब्रिलियंट विद्यार्थी थे ये, और साथ ही साथ स्पोर्ट्स से काफ़ी लगाव था, तो हमें उनके गुरु का रोल करने का मौका मिला है। और कोच भी हूँ मैं उनका। फुटबॉल ये बहुत अच्छा खेलते थे, तो उनके साथ गुरु शिष्य की बात है। तो मेहीदास जी के बचपन का मैं गुरु हूँ स्कूल लाइफ का। आप गुरु के भूमिका में हैं। हाँ, धन्यवाद सर। आवर पाथ एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा महर्षि मेहीदास जी को लेकर के फिल्म बनाया जा रहा है, और ये कैसे आपके जहन में आ गया कि ये फिल्म बनाना है महर्षि मेहीदास जी को लेकर? सबसे बड़ी बात कि वो 20वीं सदी के सबसे बड़े संत, महान संत, और उनके बारे में अभी तक जितना प्रचार प्रसार होना चाहिए बहुत ज़्यादा हो चुका है, लेकिन फिल्म से जो है ना एक बहुत, जैसे आज के तारीख में अन्य संत जो भी हैं, जैसे शिरडी के साईं बाबा हो गए, इनका प्रचार प्रसार जो है यूट्यूब फिल्म की वजह से ही हम लोग इनसे जुड़े हुए हैं, इनको मानते भी हैं, तो इसलिए इन पर फिल्म बनाने का निर्णय लिए हम लोग, जिससे कि पूरे देश विदेश में जो फॉलोवर हैं, लेकिन और लोग जान पाएँ और लोग जुड़ पाएँ। सर कितने के लागत से ये फिल्म तैयार हो पाएगी? ये फिल्म हमारा 5 करोड़ का है। 5 करोड़ का। सर ये प्रोडक्शन टीम में कौन कौन से लोग हैं, जैसा ये चाहूँगा? हमारी कंपनी का नाम अवर पाथ एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, जो कि आपको पहले पता है, मालूम भी होगा, और इस कंपनी का डायरेक्टर मैं हूँ। मेरे साथ और भी डायरेक्टर हैं कंपनी के, जैसे एक रवि रंजन है, एक रवि पांडे हैं, एक कपिल वाधवा हैं, वो यूएस से हैं, वो यूएस में रहते हैं, मेरे मित्र हैं, और मनोज जी हैं, फिर सुरेंद्र जी हैं, विनय वर्मा हैं। मतलब इस तरह से हुआ कि जितने लोग मेरे करीबी हैं, सब जो भी मेरे जानने वाले हैं, सब लोगों ने इच्छा जाहिर किया कि मैं इस कंपनी का एक शेयर होल्डर बनूँ। अभी बहुत सारे लोग मेरे साथ और जुड़ने वाले भी, आगे भी हम लोग इसको लेकर के और ढेर सारा काम करना है हम लोगों को, जैसे वेब सीरीज वगैरह करना है हमको। सर आवर पाथ एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा अब तक कौन कौन सा फिल्म बना है या डॉक्यूमेंट्री बना है, इसके विषय में थोड़ा सा बताएं। आवर पाथ एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड का ये पहला फिल्म है, ये प्रॉपर बॉलीवुड फिल्म, ठीक है। इससे पहले हमारे जो स्क्रिप्ट राइटर हैं सुधांशु दुबे, जिनके बारे में आप लोग सुने भी होंगे, उनके द्वारा ढेर सारा फिल्म किया गया है। उनका वो भूतनाथ को दीवाना करके वगैरह वगैरह ढेर सारा उन्होंने काम किया। और हमारे डायरेक्टर जो हैं दीपक साथ, जो कि हमारे प्रोडक्शन टीम में भी हैं, तो इन्होंने ढेर सारी फिल्मों में काम किया है, सीरियल में काम किया है। ये लोग अनुभवी लोग हैं, और ये दीपक साहब मेरे मित्र हैं। इस वजह से क्या परिचय हो गया सर? मेरा नाम सत्य प्रकाश, और हम छातापुर के रहते हैं, सुपौल जिले में प्रकाश। नमस्कार, मैं बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर रवि सुधा चौधरी, और आप सभी दर्शकों से गुजारिश है कि आइडियल आई न्यूज़ के चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करते रहें हर नई वीडियो को। तो इसी आग्रह के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात का मान रखेंगे।